Yes, dear students, welcome back. Let us go for lecture number 6 on 11 standards maths 1. Okay? So in our last lecture we have seen only one word problem which was based on set. Let me show you the question first. What we have done in our earlier lecture. Yes, this was the question. वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड दिया था 40 40 और 35 करके एंड वी हैव सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय ऑल मींस बाय बोथ द मेथड्स विद द एक्सप्रेशन सॉल्विंग दिस वे, ठीक है, एंड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट. फाइन. नाउ गोइंग अहेड फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. Check here, question number 9 again seems to be a word problem. A company produces 3 kinds of products A, B and C. The company studied the preference of 16 consumers. So clearly यहाँ पे NX या NU आ जाता है. 1600 and found that product A was liked by 1250. ठीक है. So clearly we need to define sets A, B and C as, let A be the set those like product A. I repeat, you can note it down. Let A be the set of the consumers that like product A. तो उस वजह से NA हो जाता है 1250. ठीक है. On the next page now we can see the remaining part of the question, that product B was liked by 930. So यहाँ पे हम वापस लिखते हैं NX था कितना 1600 कितना, हाँ NX is 1600 यूनिवर्सल सेट. NA था आई थिंक 1250 लिखा था मैंने पहले वाले पेज पे. अब NB क्या है 930 है. NC क्या है 1000. प्रोडक्ट्स A एंड B, तो N ऑफ A intersection B is 650. B और C को लाइक किया है 610 ने, तो B and C is 610. C and A 700. C and A is 700. 30 consumers did not like any one of these 3 products. अब A, B और C को हमने क्या किया है कि they like the products. ठीक है. तो when they say 30 consumers did not like, देखो यहाँ पे 30 consumers did not like any one of these 3 products. तो उसका मतलब क्या होता है 30 क्या आएगा A भी लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, एंड B भी लाइक नहीं किया है, एंड C भी लाइक नहीं किया है. ऐसे कितने लोग हैं 30 लोग हैं. ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग वी हैव जस्ट नोटेड डाउन इन आवर यूजुअल नोटेशन ऑफ सेट फ्रॉम द गिवन वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, find the number of consumers who liked all the 3 products, only 2 of these products. हाँ, अब यही बात जो थी जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम के वक्त बोला था क्या रे, और वेन डायग्राम अगर निकालते हो, डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आप किसी भी स्ट्रेट या फिर ट्विस्टेड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो विदाउट फॉर्मिंग द एक्सप्रेशन ऑल्सो.
ठीक है, अगर एक्सप्रेशन फॉर्मिंग सिंपल है तो जरूर करो, दोनों चीजें वहां पे डिनोट करो, वेन डायग्राम भी दे दो और एक्सप्रेशन हैंडलिंग भी दे दो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हो कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट या फिर एक ही प्रोडक्ट, दो ही प्रोडक्ट वगैरह, अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग लगता है तो डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ अवर सिंपल वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे अब हम कैसे काम करेंगे? सेट तो हमने, देखो पहले हमने यहाँ पे देखते हैं, सेट तो हमने डिफाइन कर लिए हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट ए, वो मैंने वर्बली बताया था इसके पहले। बी इज द सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स हु लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी इज द सेट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स हु लाइक्ड प्रोडक्ट सी। और इसकी वजह से जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला, ये सब उन्होंने यहां पे दिया है। NA 1250, NB 930, NC 1000। ठीक, ये हमने पहले से एक्सप्लेन किया है। N of A intersection B is 650, B intersection C is 610, A intersection C is 700, and A dash intersection B dash intersection C dash means what? The consumers who did not like any of the three products, A भी like नहीं किया है, B भी like नहीं किया है और C भी like नहीं किया है, तो ये आता है A dash intersection B dash intersection C dash। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको आया है 30 का काउंट। ठीक है, अब देखना है हमको what we want to find here, who liked all the three products, तीनों प्रोडक्ट्स लाइक किए हैं। इसका मतलब क्या है? We need to find N of A union B union C. No, all the three products. No, I'm sorry. A intersection B intersection C. तीनों प्रोडक्ट्स लाइक किए हैं, ये देखना है पहले क्वेश्चन में। एंड ओनली टू ऑफ दिस प्रोडक्ट्स मीन्स क्या? या तो उनको सिर्फ ए और बी लाइक किया है उन्होंने, या सिर्फ बी और सी लाइक किया है, या सिर्फ ए और सी ही लाइक किया है। तो उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा? उसका एक्सप्रेशन क्लियरली ये आएगा, सिर्फ ए और बी लाइक किया है और सी लाइक नहीं किया, सिर्फ ए और सी लाइक किया है और बी लाइक नहीं किया, और सिर्फ बी और सी लाइक किया है और ए लाइक नहीं किया है। तो ये सब वैल्यूज निकालना अब हमारा काम है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम पॉसिबली। दैट विल बी इजियर वे टू गो फॉर सच नंबर्स। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये हमारा सिर्फ नोट करके हुआ है कि कैसे ये सब एक्सप्रेशंस ड्राफ्ट करने हैं फ्रॉम द गिवन वर्ड प्रॉब्लम। I think I should give you a minute or two to draw this Venn diagram, जहाँ पे एक्चुअल नंबर्स आएंगे। नंबर्स मैंने इन्होंने लिखे नहीं यहाँ पे, वो हम लिखेंगे। चलो, try to draw the Venn diagram for all the three sets A, B and C। जितना हो सकता है नंबर्स लिखो वहाँ पे। We are going to verify this in within a span of say 2 to 3 minutes।
यस, नाउ देखो यहाँ पे जो उन्होंने वेन डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की है फिगर नंबर 1.20 से हम देख सकते हैं। सो जैसे हमारे पहले वाले प्रॉब्लम में वी कुड, मैं आपको वो दिखा दूँ डायग्राम भी, जो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का प्रॉब्लम था ना हमारा। जैसे हमने यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स लिखे थे, वैसे नंबर्स लिखना यहाँ पे पॉसिबल है क्या, वो एक बार चेक करो। आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायग्राम उन्होंने ऐसा क्यों बनाया है। ठीक, ठीक है, धीरे धीरे ये सॉल्यूशन आराम से समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी। पहली बात तो ये है कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना क्या है वो पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड, क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, ऑल द 3 प्रोडक्ट्स जिन्होंने लाइव किए हैं। ठीक है, सो पहले का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट हैव दे गिवन एनीथिंग विच कुड गिव द आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी? देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमको मिलता कहाँ पे है, कहाँ पे वी कैन सी दैट एक्सप्रेशन? उन्होंने ये स्प्लिट हुआ है, जो हमने क्वेश्चन में लिखा था पहले, एन ऑफ ए यूनियन बी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन यहाँ पे कट हो चुका है, दिस पार्ट ऑफ दिस कॉलम वाला पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक। देखो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पे आगे है प्लस एन ऑफ ए, देखो ये प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दैट इज कट, एक्चुअली वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप हमारे कन्वीनियंस के लिए। सो दिस कम्स एज प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस रूल इज कॉल्ड एज अ एडिशन थ्योरम। ये हमने देखा है हमारे पहले वाले लेक्चर्स में, एडिशन थ्योरम फॉर 3 सेट्स। ठीक है, तो क्लियरली ये आएगा हमारे पहले वाले जो डिस्कशन से, पहले जो कुछ हमारे लेक्चर से यूट्यूब चैनल पे, आई थिंक ये आएगा शायद से लेक्चर नंबर 2 या 3 में कहीं पे तो आ सकता है, चेक इट। ठीक है, तो जब ये what we want to find is that in the first question we need to find the value for this expression ना, हमको who likes all 3 subjects है तो यहाँ इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। लेकिन when we want to find इसकी वैल्यू, that is n of a intersection b intersection c, we need to have every other value. What exactly? We need to have n of a union b union c, we need to have n a, we need to have n b n c, और हर 2 सेट का इंटरसेक्शन। सो लेट अस चेक कि ये सब हमारे पास है क्या। हमारे पास क्या है, डू वी हैव एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी? नहीं है, ये इसमें गिवन में तो नहीं है। एन ए है क्या? हाँ है। एन बी है क्या? हाँ है। एन सी है क्या? है। और हर दोनों का 2 सेट का इंटरसेक्शन है क्या? हाँ, वो भी है हमारे पास। तो व्हाट वी डू नॉट हैव इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले वो हम ट्राई करते हैं, दैट वी विल ट्राई टू फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी एज टोटल एन एक्स माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ही क्यों निकालना है यहाँ पे? बिकॉज वी नो कि ये चीज दी है। कैसे दी है यहाँ पे? वी हैव सीन बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखे हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन लॉ सेज व्हाट? ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमने देखा है। सो वॉट एवर डी मॉर्गन्स लॉ होल्ड ट्रू फॉर 2 सेट, होल्ड्स ट्रू फॉर 3 सेट्स ऑल्सो।
ठीक है, एंड हेंस वी कुड से दैट ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश ये जो है यहाँ पे इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन ये कहाँ से आया है, दिस वन बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन दिया है क्या क्वेश्चन में, लेट अस चेक गिवन क्या क्या है। यस, वी कैन फाइंड हियर दैट ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज ऑलरेडी गिवन हियर एज 30। nx क्या है, वी नो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं 1600, वो भी क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। तो इसलिए नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी एज 1600 that is nx minus 30 that is a dash intersection b dash intersection c dash with the help of our Venn diagram का rule. Fine. Now this comes as 1570. 1570 comes as n of a union b union c. ठीक है, अब जब हम एक एक ये सब, अब हमको ये भी वैल्यू मिल गई है, ये वैल्यू भी हमको मिल गई है। ठीक है, सो वी विल बी पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस गिवन एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे 1570 इज इक्वल टू ये क्या है, आई जस्ट राइट इट हियर प्रिसाइजली, ये क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। Because of lack of space I have to write in a smaller alphabets. ये है NA, NB, NC and so on. Please verify these values. हर वो वैल्यू जो यहाँ पे दी है हमारे क्वेश्चन में वो वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर ली है। And having this expression solved, I repeat, without calci, being standard 11, we are not allowed to use calci at all. So having this expression verified as n of a intersection b intersection c is equal to 1570 plus 1960 minus 3180 gives us the value of n of a intersection b intersection c as 350. Please students, do calculate these values. You will never feel, or not only students, anyone will not feel confident about any value when they get as an answer unless they solve it or they calculate it on their own. So see to it that you are calculating, you are making that additions and subtractions. In this case उतना ही काम है, यहाँ पे उतना ही काम करके एक बार verify कर लो कि are you getting the value for इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एज 350। एक बार चेक करो। उसके बाद हम सेकेंड सब क्वेश्चन को जाएंगे। Yes. अब जो अगला वाला सेकेंड सब क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में क्या दिया था कि फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड ओनली 2 ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स, जिनको सिर्फ कोई भी 2 ही प्रोडक्ट्स उन्होंने लाइक किए हैं। तो उसको हमने कैसे बाइफर्केट किया है कि the consumers who liked only AB but not C, not C है तो वहाँ पे C डैश आया है। ठीक है, और हर एक में इंटरसेक्शन का आया है बिकॉज वी वांट टू फाइंड ओनली दोज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर A एंड C जिन्होंने लाइक किया है वो आएगा यहाँ पे, A और C ही लाइक किया है लेकिन B नहीं लाइक किया है, तो विदाउट फेल ये B डैश आएगा यहाँ पे। ठीक है,
और बी और सी भी लाइक किया है और ए डैश नहीं किया है। अब यहां पे आएगा आपका क्वेश्चन कि ये कैसे निकाला हमने। फॉर एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ये कहाँ से आया? तो वहां पे एक्सप्लेन एक टर्म की हमने, ये कैसे निकाल सकते हैं हम? तो वी विल टेक हेल्प ऑफ वेन डायग्राम अगेन कि ये इसका एक्सप्रेशन ये आया कैसे करके। तो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम। तीन सेट है, ए बी और सी, ठीक है। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसका शेडिंग थोड़ा सा चेंज करती हूं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये वाला। और उसका इंटरसेक्शन किससे लेना है? सी डैश से। अब सी डैश कहाँ पे आया? सी डैश मीन्स व्हाट? सी का जो बाहर वाला पार्ट है वो, तो उसको भी मैं थोड़ा सा मैं अलग कलर लेती हूं। देखो सी का जो बाहर का है वो, ये यहां से होते हुए गया आगे। ये पूरा का पूरा ये सी डैश है जो येलो। इज इट विजिबल? मैं कलर चेंज करूं, थोड़ा डार्क लो क्या? सी को छोड़ के बाकी जो भी है वो, अरे सेम ही हुआ क्या? रुको, आई चेंज द कलर, टेक सम अदर ब्राइट। पूरा का पूरा गया। चलो वापस ड्रॉ, आई ड्रॉ इट अगेन, वेट। ठीक, ये है ए, ये है बी और ये है सी। वी नीड टू शेड फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे, ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको शेडिंग, वो सी डैश भी लेना है। तो सी डैश को हम करते हैं हाँ, सी डैश है सी के बाहर वाला एरिया, ये वाला। ठीक है। तो व्हाट वी वांट टू गेट हियर के इस चीज का, इसका ये जो है ए इंटरसेक्शन बी और सी डैश का इंटरसेक्शन लेना है। तो वी वांट ओनली दिस एरिया। वी वांट ओनली दिस मच, यही चाहिए सिर्फ हमको। तो ये कैसे मिल सकता है कि अगर हमने ये जो n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, मिस ये पूरा, उससे अगर हमने ये जो तीनों में कॉमन है अगर वो निकाल के उसको हटा देते हैं अगर वहां से, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम उसके यहां से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आई रिपीट, सी ये जो पूरा है ए इंटरसेक्शन बी, उससे हम अगर ये तीनों का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करते हैं उससे, तो वी विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया विच इज बीन शेडेड नाउ बाय ब्लैक। ये हमको निकालना है इसलिए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गो
बाय द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल याद रखने का जरूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन ड्राफ्ट इट ऑन द रियल टाइम बेसिस. ठीक है, तो वी कम विद द फॉर्मूला दैट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो पूरा है वहां पे उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. नाउ इन अवर एक्सप्रेशन calculated so far we already have what is n of a intersection b. n of a intersection b दिया है कि यहाँ पे n of a intersection b is given as 650. ठीक है, तो वो आया यहाँ पे 650, देखो आया यहाँ पे. और what we want n of a intersection b intersection c, फॉर्चुनेटली हमने अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में वही फाइंड आउट किया था. ठीक है, सो दिस बिकम्स 650 माइनस 350 which becomes 300 only. Now in the same manner we have to go for our next two expressions also. कौन से expressions है वो? a dash intersection b dash a dash intersection b intersection c. ठीक है, तो उसके लिए भी वेन डायग्राम तो ड्रॉ करना बनता ही है, मगर अगर कोई if anyone wants to go for expression also वी कैन एक्सप्लेन इट. बिफोर दैट आप ये वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लो, और ये पहले वाला जो एक्सप्रेशन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, उसका पहले से वेन डायग्राम और ये एक्सप्रेशन अच्छे से लिख लो नोटबुक में. देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग फॉर द सेकेंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन. ठीक है, अब जो सेकेंड है, सेकेंड वाला जो है वो कैसे निकालेंगे वो सोचते हैं. सेकेंड क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. आई विल रब द अर्लियर वेन डायग्राम. क्या निकालना है हमको? व्हाट वी वांट टू फाइंड? वी वांट टू फाइंड हियर ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो हम उसका पहले अगन वापस विल बी क्या फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर दिस विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. ये है ए, ये है बी और ये है सी. अब ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट क्या करना है वो पहले देखते हैं. यस, ए डैश का इंटरसेक्शन विथ बी एंड सी. पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कहाँ पे आया है वो देखते हैं. देखो ये आया बी और सी का इंटरसेक्शन. आई होप इट्स विजिबल. देखो ये आया पूरा ए और सॉरी बी और सी का इंटरसेक्शन. नहीं, यस, और उसका इंटरसेक्शन लेना है ए डैश से. अब ए डैश कहाँ पे है? ये जो ए है उसका बाहर वाला पूरा पार्ट. सो वेयर वी वांट टू फोकस नाउ, उसका इंटरसेक्शन है, तो हमको सिर्फ यही एरिया चाहिए, ये वाला एरिया. तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हाउ वी कैन फाइंड दिस आउट? वी विल राइट नाउ द फॉर्मूला फॉर दिस, दैट दिस एरिया इज गोइंग टू बी n of, this is equal to n of b intersection c minus n of
A intersection B intersection C. We have written the expression for this one. N of A dash intersection B intersection C will be calculated as, ये पूरा B intersection C से माइनस करेंगे खाली A intersection B intersection C. Let me know if you have digested this. In and out. ठीक है. So are we given with B dash are we given with B intersection C? Let us check our given things. What is B intersection C? 610. And what is A intersection B intersection C? वो हमने तो अभी निकाला है यहाँ पे 350. So 610 माइनस, हाँ देखो यहाँ पे भी वही है, 610 minus 350 makes it 260. Please check this. कुछ भी difficult नहीं है. We just need to be a little bit more careful while solving such word problems. ठीक है. अच्छे से वेरीफाई करना एक बार. आई विल जस्ट जूम आउट दिस वेन डायग्राम फॉर यू फॉर द सेकेंड एक्सप्रेशन. दैट इज, पहला तो हमने किया ही था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश. अब जो सेकेंड वाला है ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो भी एक बार चेक हमने वहाँ पे अभी ड्रॉ किया है, वो भी आराम से चेक करो. एक्सप्रेशंस भी लिख लो और वेन डायग्राम भी ड्रॉ करो. ठीक है. और अगर वो समझ में आ गया है तो एक बार ट्राई करो. जो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. थर्ड वाला एक्सप्रेशन जो है, आई एम सॉरी, थर्ड वाला क्या था? ए इंटरसेक्शन, हाँ ये करना है ना, अभी ये वाला देखना है. सो इसका भी एक बार वेन डायग्राम ड्रॉ करके चेक करो दैट हाउ वी कुड गेट दिस एक्सप्रेशन एज 700 minus 350. I'll give you just 2 to 3 minutes. Check it. In the same manner that we have gone for drawing the Venn diagram for first two terms, I request you to go for drawing the Venn diagram for the third term, and I'm sure you can get that. Take your time. I don't expect more than 2 to 3 minutes for this sum, for this particular expression.
Yes, as I could see some of the notebooks, many of you have got the correct shading. I have verified your notebooks clearly, dear offline students. So, easily we can go ahead now with our next part of this problem. That is, now we have to collect all of these expressions together. When they say that only two of the products should be liked, so only A, B and not C, AC and not B, and BC and not A. So we could get the answers as 300, 350 and 260. So which gives us a total of 910. Okay? So this comes to an end of this part of solved problems only. ठीक है, एक बार ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम देख लो स्टूडेंट्स. लास्ट टू क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन और उसके पहले वाला क्वेश्चन, दे वर लिटिल बिट लेंथी एज कंपेयर टू अदर एग्जांपल ऑफ सेट. ठीक है, लेटेस्ट सम जो है वो पूरा देखते हैं. इसका सॉल्यूशन यहां पे है. ठीक, और अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है तो वी कैन इजीली प्रोसीड फॉर अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ दिस कम्स, सो हियर वी कम अक्रॉस विथ अ एक्सरसाइज ओनली, दैट इज एक्सरसाइज 1.1. मैं पहले ये सब डिलीट करूं. बाय दैट टाइम यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है समझने में, तो आस्क मी इमीडिएटली, बिकॉज अब जो आएगा पार्ट वो पूरा आएगा सॉल्व, आई मीन अनसॉल्व वाला. एक्सरसाइज अभी शुरू हो चुका हो रहा है 1.1 का, तो अभी पूरा अनसॉल्व होगा. वी विल बी सॉल्विंग इट डेफिनेटली. बिफोर वी गो फॉर एनी ऑफ द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, वी मस्ट गो फॉर द क्लैरिटी ऑफ द सॉल्व्ड वंस. ठीक है. So here we start with our first ever exercise of standard 11, that is exercise number 1.1 of paper 1. ठीक है, अब यहाँ से वापस बेसिक क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से वापस हमारा बेसिक क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, this says what? Describe the following sets in roster form. Describe the following sets in the roster form. Clearly they have given the expressions of the set in a set builder form. Set builder form क्यों है यहाँ पे? Because they have given an expression or some characteristics which has been followed by every element of the set. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, लेट दिस बी एक्स बी दिस सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स विच आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैरिज. ठीक है, तो उसको हम एज एन एक्सप्रेशन या फिर एज अ सेट बिल्डर को हम रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो अगर हम उसको सेट लेते हैं एक्स, सॉरी ए लेते हैं सपोज, जरूर नहीं कि हम ए ही ले हर बार, लेकिन चलो ए लेते हैं अभी यहाँ के लिए. तो अल्फाबेट्स कौन कौन से आएंगे, एम आएगा, ए है, आर है. अब आर यहाँ पे ट्वाइस आया है तो उसको हम लिखेंगे ए की बार. ठीक है, क्यों? बिकॉज इट जस्ट सेज दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैरिज. यहाँ पे दिया है तो वो डबल डबल हम एलिमेंट्स दो बार नहीं लिखते हैं, रिपीट भी होते हैं. तो उसके बाद क्या है, आई. आई यहाँ पे आया है क्या, सिर्फ MAR ही अभी तक आया है, तो आई लिखेंगे. उसके बाद क्या है, ए यहाँ पे पहले से मौजूद है सेट ए में, तो वापस नहीं लिखना है. आगे आएगा जी और आगे है ई भी पहले रिपीट नहीं हुआ था. सिंपल. डोंट थिंक कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए है.
अगर हमारा नसीब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो शायद आ भी सकते हैं एग्ज़ाम में, बट हाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिक सम्स को टैकल कैसे किया जाए, ठीक है। वो दिस गिव्स अस द क्लैरिटी रिगार्डिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे अभी हमारा सेट चल रहा है वो। सिंपल, नो नीड टू गिव मोर टाइम देन दिस टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ सेट ऑफ yes set of x elements x where x is an integer and the minus 1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। अब देखो यहाँ पे इंटीजर का कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। इंटीजर्स मीन्स क्या होता है, जो नंबर लाइन पे आता है माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत होकर लेफ्ट साइड में -10 -9 -8 करते करते 0 तक, और 0 से आगे 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर यही है तो इसमें इंटीजर क्या क्या आ सकते हैं, अगर हम उसको डिनोट करते हैं सपोज सेट बी से, -1/2 मीन्स -0.5 के बाद इंटीजर 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत 0 से करते हैं, उसके बाद 1 2 3 9/2 मीन्स 4.5, तो 4 भी पूरा आएगा, लेकिन 5 आएगा क्या, 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। आराम से देखो, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, अगर डाउट है तो जरूर पूछना। डाउट नहीं है तो बिना कुछ ओवर कॉन्फिडेंट रहे, इसका सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारे नोटबुक में भी आना चाहिए। सो राइट द सॉल्यूशन, जो भी हम यहाँ पे दे रहे सॉल्यूशन, विदाउट फेल राइट द सॉल्यूशन इन योर नोटबुक। I repeat always, I always tell the students that our notebook is something that we are going to refer when you are going to prepare for your any examination, 11th का हो 12th का हो आगे जो भी हो। तो without fail always maintain your notebook so nicely with the proper content, all the content which is required for your preparations, कि आपको कुछ और देखने का जरूरत ना पड़े, मीन्स और कुछ मटेरियल देखने का जरूरत ना पड़े। See to it that you are having your own handwritten notebook with you। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, हमको तसल्ली देता है कि अरे हाँ ये मैंने किया है, तो मैंने ही अब ये जो प्रॉब्लम मैंने खुद ने सॉल्व किए कभी पहले, बहुत पहले, तो हाँ ये मुझे थोड़ा तो आता है करके, ठीक है। सो डू नॉट रिलाई ओनली ऑन द मटीरियल या फिर ओनली ऑनलाइन कंटेंट और समथिंग, ऑलवेज मेंटेन योर ओन नोटबुक विथ यू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आप जब आगे जाएंगे तो। थर्ड देखो, सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x equal to 2n where n belongs to natural numbers। अब नेचुरल नंबर्स शुरू कहां से होते हैं, करेक्ट, ठीक है। नेचुरल नंबर्स शुरू ही 1 से होते हैं, 1 2 3 4 आगे, ठीक है। तो अगर x यहाँ पे 2n है, तो अगर हमने इसको सेट कुछ भी नाम दिया, सपोज उसको सेट p नाम दिया, तो दिस इज इक्वल टू 2n है ना यहाँ पे, तो 2 into 1 becomes 2, 2 into 2 becomes 4, then 6 8 इन्फिनिटी तक, तो उसको हम देंगे डॉट डॉट डॉट, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट 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 डॉट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये जो बी वाला था या फिर वो ये जो ए वाला था, वो भी थे फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल, लेकिन ये जो थर्ड वाला है सेट पी जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ये सब टर्म्स हमने हमारे पहले वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की है। सो जैसे हम आगे जाएंगे, टेक द केयर कि आप
पहले वाला जो हमने सिखाया है वो भूले नहीं करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। Now what they have given here? Describe the following set in set builder form. तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, पहले वाले क्वेश्चन में एक ही एलिमेंट है, दैट इज 0। तो पहली बात तो ये कि आप हमको पता होना चाहिए कि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अभी हमने डिस्कस किया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम देना है तो भी ले सकते हैं, या फिर हम अच्छा होगा कि नाम दे दे इसको, ठीक है। सो लेट क्या करें उसको, P बोले, Q बोले, ठीक है। लेट Q बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर्स। यू नो दैट इसका यूनिवर्सल नोटेशन W होता है, बट X डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। ऐसा कोई एलिमेंट और ऐसा दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स की जो होल नंबर है, तो होल नंबर्स की शुरुआत होती है 0 1 2 3 4 से, इनफाइनाइट सेट, और नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 2 3 4 से, ठीक है। तो होल नंबर है तो वहाँ पे 0 आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है तो आगे वाले जो है 1 2 3 4 जो इन्फिनिटी तक जाएंगे वो सब नंबर्स अपने आप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो नंबर बाकी बचता है सिर्फ 0। प्लीज चेक दिस। ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला क्या है? 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3। तो क्लियरली ये जो है वो इंटीजर्स है, -3 to +3। अगर हम नंबर लाइन देखते हैं तो ये इंटीजर्स है लाइंग ऑन द नंबर लाइन -1 से लेकर -1 -2 -1 0 1 2 3। तो ये पूरा का पूरा इंटीजर का मामला है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? विल बी राइटिंग दिस एज से सेट S, कोई भी ले सकते हो आप, which is going to be set of elements X such that X belongs to Z। Z क्या होता है? It is a universal notation for integer का set such that, अब देखो -3 भी यहाँ पे इंक्लूड है और +3 भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो it starts from -3 less than equal to X less than equal to 3। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर notation for the roster form given as 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3। ठीक है। प्लीज चेक दिस। सेकेंड वाला आराम से देख लो। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वाला क्या है? ये मैं पहले दो यहाँ से कट कर दूं सो दैट वी कैन फोकस ओनली ऑन द थर्ड। ठीक है। थर्ड वाला क्या है? यहाँ पे शुरुआत हुई है 1/2 2/5 3/10 4/17 एंड ऑल। तो ये तो कुछ तो अलग ही दिख रहा है हमको, बट फॉर श्योर यू कैन सी हियर दैट at the numerator only natural numbers are there starting from 1 and till 7 only. This is what we have noted। और जो डिनोमिनेटर वो क्या है? 2 है। 2 तो ठीक है, 1 + 1 भी आ सकता है, लेकिन अगर हम n+1 बोलते हैं वहां पे तो 2 के नीचे 3 है क्या? 2/3 है क्या सेकेंड एलिमेंट? सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2/5 है। थर्ड एलिमेंट क्या है? 3/10 है। फोर्थ इज क्या है? 4/17 है।
So if you observe the series at the denominator, you can find that न्यूमरेटर का जो भी अगर हम स्क्वायर करते हैं और उसमें हम एक ऐड करते हैं, मीन्स व्हाट, अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे 5, 3 है तो 3 का स्क्वायर है 9, 9 प्लस 1 आ रहा है 10, 4 है तो 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 1 आ रहा है 17। तो हम यहाँ पे एक जगह पे फाइनलाइज हम खुद को कर सकते हैं कि कुछ भी इसका अगर हम सेट सी लिया सपोज, सो सी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x such that x is equal to n divided by n square plus 1 and n is belonging to the set of natural numbers where n is ये 1 to 7 ही आए हैं तो लेस देन इक्वल टू 7। जब हम ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखते हैं तो नाउ वी हैव कन्वर्टेड एंटायर रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट C इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमारे बहुत सारे LR के क्वेश्चंस में, तो वो लॉजिक यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे करेंगे 1/2, 2/5, 3/10, 4/17 को कन्वर्ट एनी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लाइक n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे दिस इज नॉट इनफाइनाइट सेट एट ऑल, ये है 7 तक ही रुका है तो 7/50 यू कैन वेरीफाई। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 1 आ गया है 50, 6 का स्क्वायर होता है 36 तो वो आ चुका है 36 प्लस 1 37 एंड सो ऑन। वेरीफाई एवरी एलिमेंट। आई एम श्योर वी आर डन विथ दिस फर्स्ट एक्सरसाइज का पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे, ये भी हमारा हो चुका है और अब ये भी हो चुका है। बाकी जो 3rd क्वेश्चन ऑनवर्ड्स है, क्लियरली वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ अवर नेक्स्ट लेक्चर्स, दैट इज लेक्चर नंबर 5 अभी हो चुका है तो लेक्चर नंबर 6 में हम जाएंगे। इसका जो अगला वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ऑनवर्ड्स, एक बार देख लेते हैं क्या है। ओके, सिमिलर सम्स आर देयर ऑफ व्हाट वी हैव सीन सो फार। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हाँ है यहाँ पे, तो ये सब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 7। So for now students, let us stop with our lecture number 6 here. We have seen many solved sums, actually little bit tough solved problems, word problems by the end of the solved problems before exercise 1.1, and recently we have just solved 2 basic sums of exercise number 1.1. ठीक है, so that's all for this lecture number 6. We will be continuing our remaining part of the exercise number 1.1 in our next session, that is session number 7. So let us stop for now. Take care and yes, prepare whatever things we have taken in our lectures so far. Okay? So let us stop for now. See you in our next lecture.